बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नुहैज़ अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीरक जमील जलाल साहब, स्पेन बारकोना से बराह रास्त, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर भी हैं। उसके साथ साथ हम आज बात करेंगे FATF के रिलेटेड, उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी एंड देन हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस स्पेन। जो हम बात करेंगे इसमें जो मुख्तलिफ पैराओं में जनाब ज़ीरक जलाल साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने मौजू की जानिब आते हैं। और सबसे पहले ये आप बताइएगा कि आप जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, उसके साथ साथ आजकल नून लीग की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में आई है। तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो FATF जाने के क्या वजूहात हैं, वो आप थोड़ा सा काइंडली हमारे नाजरीन के लिए ब्रीफली बता दें। भाईजान, एफएटीएफ की तरफ से जो बात हम लोग जानते हैं, जो यहाँ स्पेन में रहते हैं, वो ये है कि 28 फरवरी 2018 को यहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर है ना, लबंग वर्दिया, उसमें बताया गया जी था कि एफएटीएफ में पाकिस्तान को, यानी कि उधर ग्रीस लिस्ट लिखा था, यानी कि ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमें बताया गया कि जो एफ है, ये एक एसोसिएशन है या एक ग्रुप है वर्ल्ड यूनियन पे बना हुआ, जिसका काम है कि जो ठीक मुल्क हैं जो टेररिज्म में अपना यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं या टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक उनको इस लिस्ट में डाला जाता है। जारी बात है, ठीक पाकिस्तान के ही ज़्यादा दुश्मन हैं, सबसे बड़ा इंडिया, जो ये ठीक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता होता है हमेशा कि ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं या इनको यानी कि ट्रेन करते हैं या इनको पनाह देते हैं। तो ज़ाहिर जी बात है, इस लिस्ट में हम डालेंगे। इस लिस्ट में डालने का ये नहीं मतलब होता इतना बड़ा कि हमारा मुल्क यानी कि बैड है या हमारा मुल्क, बस ठीक है, एक लिस्ट में हम होते हैं, वो हमें कुछ पॉइंट देते हैं, जिस तरह उन्होंने 44 पॉइंट्स दिए हैं, उनके ऊपर आप पूरा उतरो, वो आपको लिस्ट से आउट कर देंगे। ठीक है, यानी कि सिंपली हम ये कहेंगे कि जनाब जो फंडिंग होती है वो, अगर आप उसका प्रॉपर डिटेल से, उसका प्रॉपर डेटा अगर आप अपने पास, मुल्क अपने पास नहीं रखता, ज़ाहिर है यही वजूहत होती हैं, तो वो फिर वो ग्रे बिल्कुल लिस्ट या फिर रेड लिस्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क को कर्जे वगैरह मिलना भी मुश्किल हो जाती है। उसके साथ साथ दीगर जो इमदाद होती है वो भी नहीं मुश्किल। जारी बात है, कर्जे मिलने में मुश्किलात होती है। ये तो इसी तरह होता है ना कि जैसे आप एक नॉर्मल बैंक से आप खुद एज अ पर्सन कर्जा लेते हैं और आप जी फिर उस कर्जे की अदायगी नहीं करते, तो वो आपको एक लिस्ट में डाल देते हैं, जो बाद में आप दूसरे किसी बैंक में जाते हैं कर्जा मांगने, वो कहते हैं नहीं भाई, हमने आपको नहीं देना, आप ऑलरेडी इस ब्लैक लिस्ट में। जी जी। तो सेम इस तरह जारी बात है, कंट्रियों के साथ भी होता है। अब कंट्री डिफरेंट तो नहीं होते रूल, चलें ठीक है। वर्ल्ड अब हम आइन बात, वर्ल्ड रूल तो सेम है। ठीक है, आपने हमने बात कर लिया FATF की। और अच्छा, FATF से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया है, इसकी आप जो मेन रीज़न है वो आप नाज़रीन के लिए बताएं कि जो मेन रीज़न है इसके बिहाइंड, और किसने निकलवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने निकलवाया या फिर नून लीग की हुकूमत ने, ये भी ब्रीफली आप बता दें। भाई, मेरे नज़रिए से और मेरे देखने से जो इसका मेन रीज़न है और जो ये क्रेडिट डायरेक्टली जाता है, वो जाता है आर्मी को। ठीक है। अच्छा पीडीएम की किसी जुमात को मैं कोई भी क्रेडिट इस चीज़ का नहीं दूंगा, क्योंकि ये वही जुमातें हैं कि जिस वक्त इस काम के ऊपर इंटरव्यूज होते थे, मीडिया पे बातचीत चलती थी, तो ये वही जुमातें हैं जो इसके अगेंस्ट थी, टोटल इसके ठीक। अगेंस्ट थी। शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कहते थे कि ब्लैक डे आ गए, पाकिस्तान के ब्लैक डे आ गए। किस ठीक चीज़ है के कि नहीं? अगेंस्ट थे? किस चीज़ के ठीक अगेंस्ट है थे? कि जोन सा, यानी कि आप पॉइंट निकलता था भाई, आपका ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल, उस पॉइंट के ऊपर आपने ये शराइत पूरी करनी है। जरी बात है, फिर प्राइम मिनिस्टर वो शराइत असेंबली में बताता है, प्राइम मिनिस्टर को तो हर चीज़ हाउस में बतानी होती है। ठीक है। ठीक हो गया। आप एज अ ओपोजिशन, एज अ पावरफुल ओपोजिशन, अगर उस पॉइंट के ऊपर या उस हल के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया है, उस हल के ऊपर आप ठीक। ऑब्जेक्शंस लगाओगे, तो सारी बात है उसको वो स्टॉप भी हो जाता है, स्टॉप नहीं भी होता है। ये तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में कैसा चलता है। ठीक हो गया। ठीक। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन इनको आप समझते क्रेडिट हैं कि दिया ये इस वजह से नहीं। ना तो आप समझते हैं कि ना तो ये PTI की हुकूमत का कमाल है और ना ये ही ना नून लीग की पीटीआई हुकूमत का का ना कमाल है, कुछ, ये जो ये है फौज आर्मी का का। हुकूमत। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आर्मी का। फौज ही एक इदारा है जो साबित कर सकता है कि यार जो एक्यूजेस हमारे ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि यूरोप कंट्रियों को तो यही बताया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो बड़ा एक्सक्यूज है, वो ये है कि ये टेररिज्म को फंड करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है कि ये यहाँ की नेशनल अखबारों में आया है। ठीक है कि नहीं, मीडिया ठीक। में आया है 28 फरवरी ठीक। 2018 को।
तो जाहिर ठीक। बात है अगर उस चीज को डिफेंड करना है तो वो तो आर्मी कर सकती है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो नहीं लड़ता यार टेररिस्ट के साथ, वो तो आर्मी लड़ रही है, उनको ही पता है कौन फंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि हमारे जो है वो आपका सिंपल ये पॉइंट है कि नून लीग ना पीटीआई, बल्कि ये फौज ने जो है सब कुछ जो है ये निकलवाया डिक्लेयर्ड आर्मी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिल्कुल। जनाब स्पेन और पाकिस्तान की तो बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि बेस्ट हमने जो है वो कर दिखाया है। हमने महंगाई की है, उसके साथ साथ महंगाई की मेन जो वजह है कि हमारे पास खजाना खाली हो चुका था। हमने इसलिए महंगाई किया कि हमारे पास जो है वो ज़खायर जो है वो इस वक्त ज़्यादा हो चुके हैं। हमने महंगाई की है, हमारे पास जो है वो ज़खायर जो माली ज़खायर हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, बेस्ट पोजीशन में हम आते जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई वगैरह इनमें इसलिए किया है कि ताकि वो जो माली हालात हैं वो मुल्क के बेहतर हो सकें, या फिर आप समझते हैं कि जनाब ये जो कुछ और रीज़न आप समझते हैं इसके बिहाइंड? नहीं, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं इस वक्त और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है, ये तो एक बहुत अफसोस की बात है। ठीक, ठीक है कि नहीं? माइक आप नीचे रहने दें, आवाज़ आ रही है। ये ये एक बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, ठीक। क्योंकि जिस तरह जाहिर बात है हमारी भी फैमिली पाकिस्तान में है, मेरी भी फैमिली पाकिस्तान में है, जानने वाले पाकिस्तान में, जिस तरह हम सुनते हैं रोज़ जो हो रहा है, जिस तरह सिस्टम चल ठीक। रहा है, अब ये ये बहुत बुरी बात है। हाँ, ये जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई महंगाई हमने की है, लेकिन ठीक। उसकी वजह है कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं थे। तो यार फिर मुझे ये ठीक। बताओ, खजाने में पैसे नहीं थे तो जो दौरे किए वो क्यों? ठीक हो गया। जो ये माइक आप ये माइक करीब कर, माइक सॉरी करीब कर लें, वो बेहतर आवाज आ रही थी। जो जो दौरे किए, जो आपने टूर्स किए, और जितना अमला आप अपने साथ लेके गए, और जितनी बार आपने पीआईए की एयरलाइंस यूज की, जितनी बार जारी बात है हुकूमत का जो आपने खर्चा किया है। अभी ये मौलाना साहब इतने दिन बाद टीवी पे आए हैं, मौलाना साहब जो उम्रे पे लेके गए हैं अपने साथ 200 बंदा के 20 बंदा के पता नहीं कितना बंदा हुकूमत की अच्छा। खर्चे पे, तो ठीक। उसके लिए नहीं, पैसे लेकिन हैं। वो उन्होंने कहा है कि नहीं जी हम अपने खर्चे पे जा रहे हैं। वो कह यार रहे ये थे कि बात हम अपने छोड़ो खर्चे पे ना, छोड़ो ना, अपने अपने पहले खर्चे। पहले कह रहे थे, चलो ना। पहले जब मामला हाईलाइट हुआ है तो तब ये जा रहे थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा है जी हम अपने तो खर्चे फिर पे जा यार रहे हैं। फिर यार मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान का कौन सा मौलाना अपने खर्चे पे 200 बंदों को उम्रा करा सकता है? यार मुझे उस मौलाना से मिलाओ। चलो मौलाना। ठीक हो गया। ठीक है। यानी कि यानी कि तीन। यानी कि नहीं यार, यानी कि आप ये बात नहीं गलत हो नहीं नहीं जाएगी सिंपल इससे। सिंपल 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 आप जो है आपका पॉइंट मेरे पास नहीं है कि सिंपली आप बताएं कि जो मुल्क में महंगाई हुई है इसकी मेन वजह जो है वो ज़खायर कम हो गए थे, ये वजह है, या फिर इसकी मेन वजह बिहाइंड कुछ और है? इसकी मेन वजह बिहाइंड कुछ हो रहा है यार, साफ पता चल रहा है। और अगर महंगाई हो भी गई है, इनके पास कौन सा सोर्सेज नहीं थे? चलो यार, पाकिस्तान की पीटीआई ने रशिया से पेट्रोल की, चलो यार इनकी बात मान लेते हैं कि पीटीआई ने कोई भी दावा नहीं किया हुआ था, कोई भी उनके साथ बातचीत नहीं हुई थी, कोई भी कुछ नहीं हुआ था, ये कर लेते। ये बहुत बड़े ठीक। एम्बेसडर्स हैं ना, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ना, मार्केटिंग के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ना ये इंडस्ट्री के। ये करते ना ठीक बात, है। इन्होंने क्यों नहीं की? भाईजान, आपका ठीक। नफा हो तो आप बात करते हैं, या आपका नुकसान हो तो आप बात करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि ठीक है कि नहीं? यानी कि पाकिस्तान के पास ज़खायर जो थे वो भरपूर थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो उस तरीके के साथ काम भाईजान का ये खुद महंगाई बात खुद सुने से ना। कर रहे हैं, खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, फिर आपका फिर मतलब ये है? फिर आप मुझे फिर आप मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट जिस तरह के बयानात आजकल टीवी पे दे रही है ना, गवर्नमेंट हमें एक ही ऑप्शन दे रही है, या वो पहले ठीक थे या वो अब ठीक थे। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह। जखायर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब बजट ठीक। पेश किया गया और उस बजट के अगेंस्ट जितना भी बताया गया गवर्नमेंट का कि पिछली गवर्नमेंट ने जो जो किया वाकई सच था, 6% हमारी ग्रोथ हुई, 6 पॉइंट हम ऊपर गए, फलान फलान, या तो वो ठीक। सच है या तो ठीक। जखायर नहीं है सच है। ठीक है कि नहीं? ठीक हो। ठीक। एक एक पॉइंट पे आए ना, डबल पॉइंट क्यों कर रहे हैं हम? ठीक हो गया। यानी कि आपका ये कहना है कि सिंपल ये है कि ज़खायर भी थे, लेकिन हुकूमत ने वैसे ही महंगाई कर दिया मुल्क में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका अपना ठीक। प्रॉफिट है यार, पैसा कमाना है, अपने केस खत्म करने हैं, बाहर जाना है अपने प्यारे बच्चों के पास। वो बच्चे जो कहते अच्छा। हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट गेस्ट बन के तुर्की में बैठते हैं, दूसरी जगह पे बैठते हैं, लेकिन वो हमारे शहरी नहीं है, उन बच्चों के पास भी तो जाना है ना इन्होंने, नस्लें आगे अच्छा। बढ़ानी है ना इन्होंने। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड स्पेन का जो मामलात हैं, जो इनके वर्सेस जितने भी, फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि जो स्पेन और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, स्पेन किस तरह अपने मुल्क में जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, और
उनके जो तरक्याती मंसूबे हैं, उसके साथ साथ जो है वो उनकी जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दें, और पाकिस्तान के जो उसके साथ कंपेयर थोड़ा बहुत कर दें। सबसे पहले तो बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, पाकिस्तान को कंपेयर स्पेन से नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान स्पेन से 150-200 साल पीछे है, जो हकीकत है। सिर्फ स्पेन से नहीं, ठीक कई यूरोपियन कंट्री हैं जिनसे पाकिस्तान 150-200 साल पीछे है हमारे हुक्मरानों की। और जिस तरह हमारी कारकर्दगी गुजरी है 47 से लेके आज तक, पाकिस्तान ठीक बहुत पीछे है। कंपैरिजन आप नहीं ठीक कर सकते। हाँ, आप इन मुल्कों से सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है कि नहीं? आप ठीक क्या सीख सकते हो? आप सीख सकते हो अपनी स्टडी बेस कैसे बनानी है, आपके लड़कों ने स्टडीज कैसे करनी है, ठीक है कि नहीं? यूरोप का सबसे पहला कानून है, स्पेन का सबसे पहला कानून है कि 18 साल से छोटा बच्चा स्कूल में होना ही होना है। ठीक 18 साल से छोटा बच्चा जॉब भी नहीं कर सकता, और ना ही 18 साल से छोटा बच्चा गाड़ी ड्राइव कर सकता है, मोटरसाइकिल ड्राइव कर सकता है। यानी कि जिधर 18 साल से छोटा बच्चा गैर कानूनी काम करता पकड़ा गया, उसका वालिद अंदर, अच्छा ठीक है कि नहीं? 18 साल के बाद आप यानी कि बालिग हो जाते हो, फिर आप जो मर्जी करो, फिर आपका सारा अच्छा और बुरा आपके जिम्मे। ठीक। यहाँ के तो कानून चलते हैं यार, बहुत अच्छे तरीके ठीक से है, चलते कानून हैं। अब मैं कानून आप, नहीं, इकोनॉमी के बारे में बताया आप। हाँ वही वही पाकिस्तान मैं आपको बता वर्सेस। रहा हूँ ना। इकोनॉमी यहाँ की इस तरह बेस्ट है ना कि यहाँ पे इन लोगों का एक सिस्टम है जो एक डिक्टेटर ने क्रिएट किया था, फ्रांको, स्पेन का एक वाइट डिक्टेटर। उसने एक सिस्टम क्रिएट किया था जिसको ये लोग कहते हैं seguridad सोशल, इंग्लिश में हमारे आप लोग कह ले सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सिविल ठीक सिक्योरिटी कह लें एक तरीके से, ताकि आवाम को समझ आ सके। ठीक उसमें ये होता है कि हमारी जितनी भी जॉब्स है ना यहाँ पे इस मुल्क में, जो भी जॉब है, कूड़ा उठाने से लेके प्राइम मिनिस्टर तक जो भी जॉब है, उसका आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका मालिक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बिना आप जॉब कर ही नहीं सकते, ठीक है? ठीक वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट में जमा होता है, और आपकी एक ठीक पे स्लिप बनती है हर महीने। आपकी पे स्लिप से 21% टैक्स हर महीने गवर्नमेंट काटती है, ठीक ठीक है? उस 21% टैक्स की वजह से आपकी जितनी भी यानी कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है, यानी कि बुखार से मरने तक, कैंसर से जुकाम तक, जितना भी है सब फ्री है। ठीक हो गया। 1 रुपया भी आपको अस्पताल में नहीं लगाना। दवाइयाँ आपकी लगा लो कि अगर दवाई 40 यूरो की है तो वो आपको ठीक 4-5 यूरो में मिल जाती है, बाकी पैसा गवर्नमेंट देती है। वो 21% टैक्स है, क्योंकि स्पेन की ठीक आवाम है 40, हम लोग 44 मिलियन है, 44 करोड़ है, ठीक है? तो ठीक 21% हर बंदे का कटे तो फिर जारी बात है बहुत पैसा आता है अवाम के पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है कि नहीं? ठीक जो प्राइवेट इदारे हैं जिस तरह के रेस्टोरेंट्स, या आप लगा लो कि जो बंदे खुद का कारोबार करते हैं, उनका इनका सिस्टम सेम ही है, लेकिन उसको ऑटोनोमो कहा जाता है, वर्कर नहीं कहा जाता, ठीक यानी कि फ्रीलांस कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है ठीक कि नहीं? और उसका भी सिस्टम सेम ही होता है, वो भी टैक्स देता है, 21% तक टैक्स देता है। एक दो टैक्स एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि वो इनकम पे भी डिपेंड करते हैं ना, आप कितना इनकम कमा रहे हैं। ठीक लेकिन उन टैक्सेस की वजह से ना हमें फायदा भी मिलता है। यहाँ की आवाम टैक्स देती है क्योंकि उसको फायदा मिलता है। ठीक हमारे स्कूल फ्री हैं, हमारी कॉलेजेस फ्री हैं, हमारी यूनिवर्सिटी हैं। मेरा छोटा भाई साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा है, 20 साल उसकी एज है, साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा है, 3rd ईयर में है वो। और 3 साल के अंदर गवर्नमेंट ने उसको पाकिस्तानी 15 से 20 लाख के पास पास पैसा दिया स्टडीज के लिए। अच्छा पाकिस्तानी 15 से 20 लाख आपको पाकिस्तान में मिलता है ये जर्नलिज्म करने पे इतना पैसा? या गवर्नमेंट देती है आपको स्टडीज अच्छा करने पे, भाई आप अच्छे स्टडीज कर ले, ये लो हम आपको पैसे देते हैं, आप अपनी पेमेंट जाके करो? यानी कि वो पैसा यूं ही नहीं, मुफ्त वो में नहीं देते, उसके लिए स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप यानी तो कि वो मिलती यूं है यहाँ पर भी। लेकिन किस तरह मिलती है ये भी हमें पता है, और कितनी मिलती है ये भी हमें पता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप इस तरह के कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, जिस भी ठीक है। ग्रेड का हो, जिस भी पॉइंट का हो, वो अगर 7 पॉइंट से या 8 पॉइंट से, यहाँ से ना 0 से 10 मार्क होते हैं, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक तो आप अगर 10 में से 7 से ऊपर निकालेंगे ना, तो गवर्नमेंट आपका खर्चा बर्दाश्त करने लग जाती है। फिर आप अपना ठीक खर्चा कम कर लेते हैं। माँ बाप जो ठीक पे कर रहे होते हैं स्टडीज, उन पे एक सहूलत आ जाती है, ठीक है? ठीक आप मकान खरीदते हैं, आप स्पेनिश 1.5 लाख यूरो का मकान खरीदते हैं ना, तो आप उसकी किस्तें खरा के खरीदते हैं, आप 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो ना मकान की बेस के ऊपर किस्त देते रहते हैं हर महीने, ठीक ठीक है कि नहीं? आपकी एक मजदूरी होती है, आपकी एक, और पेंशन जो मेन चीज है, पेंशन जो हमारे आजकल के हुक्मरान कह रहे हैं ना, हमने तनख्वाहें बढ़ा दी गवर्नमेंट की, हमने पेंशनें बढ़ा दी, हमने ये बढ़ा दिया। अवाम पूरी 100% अवाम पेंशन मिलती है मेरे भाई।
स्पेन में कोई भूख से अच्छा। नहीं मरता। स्पेन में जो ठीक। गली पे सोता है ना, जो जिसको हमारे मुल्क में कहते हैं ना चरसी पोड्री, जो गली हम्म। पे रोड पे ही एक नुक्कड़ में नाले के पास पड़े रहते हैं, स्पेन में उन हम्म। लोगों को भी ना महाना पाकिस्तानी 50-60 हजार रुपया मिलता है सिर्फ रोटी खाने के लिए, ताकि कोई ये ना कह सके कि यूरोप में कोई भूख से मर गया। ठीक। शर्म आनी चाहिए हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको कि वो 70-75 साल के अंदर ऐसी चीज नहीं क्रिएट कर सके कि हमारा मुल्क आराम से कोई कह सके कि यार ये बंदा भूख से नहीं मरेगा। ठीक हो गया। आप कंपैरिजन तो करना चाहते हैं ना, स्पेन में 95 पॉइंट से ज्यादा, 95% से ज्यादा इस वक्त जो आवाम रह रही है ना, उसको जी। गवर्नमेंट की सहूलतें मिल रही हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अगर जाके गवर्नमेंट को कहूँ ना यार मेरी इतनी तनख्वाह है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी हेल्प करो, तो वो कम से कम डाइपर और मिल्क के लिए ना पैसे दे देंगे। ठीक। पाकिस्तान में जाके कहो ना मेरे बच्चे हैं मेरी हेल्प करो, तो अच्छा। कहेंगे, बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, इतने जम्मो इतना। चलें। अच्छा, सही है कि नहीं? ये थोड़ा सा थोड़ी हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान की जो पब्लिक जो है उस हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तानी एंड वर्सेस स्पेन की पब्लिक जो है, इस हवाले से आप अगर कंपेयर कर दें। यार पब्लिक यहाँ की बहुत डिफरेंट है, हमारे वहाँ पे पब्लिक बहुत ठीक। डिफरेंट है। हमारे वहाँ पे पब्लिक लाई लग गए, यहाँ पे पब्लिक समझदार है। ठीक है कि नहीं? ठीक। हमारे वहाँ पे एक बंदा उठता है कहता है मैं यार ये सारे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। हमारे वहाँ पे पैसा बोलता है, यहाँ ठीक। पे पब्लिक बोलती है। ठीक है। और पब्लिक में ठीक। डिफरेंस ये है कि इन लोगों का भी दीन है, क्रिश्चियंस है, इन लोगों की भी, यानी कि जिस तरह हमारे जुम्मा होता है इन लोगों का संडे होता है। ठीक है। हमारे रोजे होते हैं, इनका ठीक। ईस्टर होता है। इन लोगों के भी ठीक। रसूमात हैं, जिस तरह हमारे दीन में है, जिस तरह हमारे कल्चर में है, ये भी उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये हमारे दीन और हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट भी करते हैं। हम ठीक। ईद वाले दिन जब शलवार कमीज पहन के निकलते हैं ना, ये हमें बुरी नजर से नहीं देखते, खुश होकर देखते हैं। अच्छा। ये हमें मना नहीं करते कि हमारे मुल्क में आके अपना लिबास मत पहनो। हाँ, जब यहाँ से ठीक। वहां पे जाते हैं तो गैरत के नाम पे, कल्चर के नाम पे, शर्म के नाम पे हम इनको जरूर कहते हैं यार ये करके लिख लो, ये लिबास ना पहन, तो वो आते ही नहीं है। ठीक ठीक। है कि नहीं? हर चीज में ना एक यहाँ पे स्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन लिबरलिज्म भी बहुत है। और जो हम पाकिस्तानी बच्चे हैं ना यहाँ पे, यार कई पाकिस्तानी अपने आप को सिक्योर यहाँ पे फील नहीं कर रहे। अभी हाल ही में ही 1 माह हुआ है, यहाँ मेरे शहर से, बार्सिलोना शहर से 2 बच्चियां पाकिस्तान उन्होंने मार दी हैं यार, शादी के चक्कर में, गैरत के नाम पे बच्चियां मार दी उन्होंने। क्या किया पाकिस्तान गवर्नमेंट में ने? आई थी। ठीक है कि नहीं? क्या किया गवर्नमेंट ने? यहाँ स्पेन में ना पुलिस वालों ने बाप को पकड़ लिया है, और केस इतना उठा हुआ है ठीक। ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में क्या हुआ है, कुछ 1-2 दिन के बाद दोबारा कोई खबर आई है उस बारे में? मैंने तो नहीं सुनी। क्या ठीक। वो दो यानी वो बच्चियां यहाँ इंसान नहीं थी? पाकिस्तान पाकिस्तान में वो आई थी, पाकिस्तान वो जो आई थी, पाकिस्तान में आई थी। और जो इधर कत्ल पाकिस्तान हुई में थी। आई थी, जो यहाँ पे कत्ल हो गई थी, बिल्कुल। ठीक। ठीक। वो यहाँ ठीक। मेरे अच्छा तो शहर से थी, बार्सिलोना शहर से थी। चलें, ठीक वो, चलें। चलें, ये तो अच्छा। ये आखिर में डिफरेंस हमारे है। नाजरीन के लिए, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें, उसके साथ साथ जो है वो लीडरान के लिए अगर कोई पैगाम हो, हमारे लीडरान। अपने अपने नाजरीन के लिए और अपने मुल्क के लिए एक ही पैगाम है, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिया था, कि प्यारा सा खूबसूरत सा मुल्क रखा है, मुल्क मिला है, इसको संभाल लो। नसीबों वाले हो के वहां पे हो, बैठे हुए हो, इस मुल्क को बस संभाल लो। ठीक। हम यहाँ पे, हम दूर हैं, हमें पता है कि क्या नुकसान है मुल्क में ना होने के। आप लोग ठीक। वहां पे हो, इसको संभाल लो और अपने ऊपर किसी को मुसल्लत ना होने दो, और ठीक। अपनी आवाज को बंद ना होने दो। जिस तरह हम यहाँ पे खुल के जीते हैं, उस तरह वहां पे खुल के जियो। आवाम उठ के बाहर आएगी तो मुल्क तब्दील जरूर होगा। आवाम नहीं उठ के ठीक। आएगी तो चाहे 1 खान आ जाए, चाहे 50 खान आ जाए, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा भाई। 70-75 साल ठीक। में देख लिया, आगे देखना बंद करो और अब अपने अंदर रेवोल्यूशन लाओ और आगे आओ, नहीं तो पीछे से पीछे ही रह जाना है फिर। ठीक। बहुत शुक्रिया ज़ीरक जमील साहब, आपने टाइम निकाला। और नाज़रीन, ये थे ज़ीरक जमील जलाल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गहरी मोहब्बत दिलचस्पी रखते हैं। हमने तफसीली गुफ्तगू की स्पेन और वर्सेस पाकिस्तान के रिलेटेड, इकानमी के रिलेटेड, उसके साथ साथ FATF एंड पाकिस्तान और जो स्पेन की पब्लिक है उस बारे में हमने कंपेयर किया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।